हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एम के क्लासेस मैथ में स्वागत है। इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 ट्रिकोमेट्री के क्वेश्चन 8, 9, 10 को सॉल्व करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन अच्छे से समझ पा रहे होंगे। फिर भी अगर कोई भी सुझाव हो तो उसका हम स्वागत करेंगे। अपने सुझाव आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। 3 cot A इक्वल टू 4। तो cot A इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/3। ठीक है, ये होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक ट्रायंगल बना लेंगे आप। अब बेस कितना है आपका 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, ये A है तो आप A यहाँ लेंगे। A, B एंड C। पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे आप। h² इज इक्वल टू p² प्लस p²। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखते हैं इसकी। हाइपोटेनस तो आपको निकालना है, यानी CA आपको निकालना है, CA²। p² 3 का स्क्वायर, b 4 का स्क्वायर हो गया। CA² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का 16 यानी 25। तो CA बराबर कितना हो जाएगा 5। स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका 25 का, कितना हो गया 5। तो ये हमारा 5 हो गया। ठीक है, अब वो देखो क्या करा रहा है, ध्यान देना। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल हैं या नहीं, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं। उसने लिखा है और नॉट, यानी ये इक्वल हैं या नहीं। तो हम दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर हम देखते हैं। हिला बेटी। तो 1 माइनस, इसमें वैल्यू रखेंगे। 10 स्क्वायर का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका 3 है और बेस है आपका 4। इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है यानी 3/4 का स्क्वायर। अब देखते हैं, सॉल्व कर लें इसको। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। ये कितना हो जाता है, एलसीएम ले लेंगे इसका। 16 1 16, यहाँ पे हो जाएगा -9/16 अपॉन 16 1 16 प्लस 9/16। ठीक है, 16 16 कट जाता है, तो ये हो जाता है आपका 16 में से 9 जाता है 7 होता है, 7 और अपॉन 25। ये आपकी ये इसकी वैल्यू आ गई। ये समझ लो LHS आ गया आपका, ये LHS की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं RHS। RHS हमारा दे रखा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस, इस ट्रायंगल में आप देखेंगे, ट्रायंगल में कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है आपका 4, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, साइन होता है 3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 3/5, 3/5 का स्क्वायर हो गया। अब देखो सॉल्व कर दीजिएगा। 4 4 जा 16/25 माइनस 9/25। 25 एलसीएम हो गया इसका, 16 माइनस 9 यानी 7/25। ये तो इक्वल आ गई दोनों। ये RHS, तो आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। ये जो दे रखा था क्वेश्चन में आपके में, यानी ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है, इक्वल हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छे से आप कर लीजिएगा इसको। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B
इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट, ये है, सेकंड ये है। तो देखिए इन्होंने कहा है ट्राइंगल ABC, ए राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। आपने ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। राइट एंगल एट बी, यानी बी राइट एंगल है, यहाँ पे है 90 डिग्री का, बी यहाँ कर लिया आपने, ए यहाँ ले लें एंड बी सी यहाँ ले लें। अब इन्होंने कहा है tan a इज इक्वल टू है 1/√3 और tan इक्वल टू होता क्या है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर हमें क्या दिखाई दे रहा है 1 है, तो ये 1 हो गया। बेस हमारा क्या दिखाई दे रहा है √3 दिखाई दे रहा होगा। अब हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है इसका, तो हाइपोटेन्यूस कैसे निकालेंगे, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम है। h² निकालना है अभी आपको, p² यानी 1 का स्क्वायर, b² √3 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाता है, राइट। कितना आ गया 3। तो h² इज इक्वल टू 4, देन h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेंगे 4 का, तो कितना आ जाता है 2। तो ये आपका हो गया 2 हो गया। अब देखो, अब उन्होंने फर्स्ट में क्या पूछा है मैं बताता हूँ, ध्यान देना। फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है आपको, इसकी वैल्यू पूछी है sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है। साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कॉस इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कॉस बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और साइन इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सारी वैल्यू रख दीजिएगा। साइन ए की बात जब कर रहा है, ध्यान देना यहाँ से ए की बात देखो, ये ए है आपका, अगर ए की बात हम करेंगे तो परपेंडिकुलर तो ये साइड हो गई और बेस ये हो गया। तो P अपॉन एच कह रहा है, तो P का मतलब है 1/2, ये 1/2 हो गया। अब cos C पे थोड़ा ध्यान देंगे। जब किसी की अगर हम बात करें तो C हमारा एंगल ये है, तो इसमें परपेंडिकुलर और बेस में थोड़ा चेंज होता है, ध्यान दें। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी ये साइड और बेस बनेगा ये। अब इसमें कॉस में क्या पूछा गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस हो गया ये, हाइपोटेन्यूस हो गया 2, यानी ये हो गया 1/2 प्लस ए के लिए बात करें हम, इसमें ए के लिए बात की जा रही, कॉस ए कहा जा रहा है। ए के लिए बेस आपका कितना है √3 है, ट्रायंगल में आप देखेंगे √3 है। एच कितना है आपका 2 इंटू पी आपका कितना है, कॉस साइन सी के लिए बात करेंगे। देखो सी मैं फिर से एक बार दोहरा दूँ, सी के लिए अगर बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो साइन सी के लिए बात करते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या आ रहा है हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया सी के लिए √3, तो ये हो गया √3 और अपॉन एच यानी 2। बस इसे सॉल्व करना है, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। अब देखो √3 का मल्टीप्लाई जब √3 से होगा तो अंडर हट जाएगा, केवल 3 रह जाएगा और 2 2 जा 4 हो गया। अब इनको प्लस करेंगे हम, दोनों में सेम है तो इनमें से एक उठा लेंगे, यहाँ इनको प्लस कर देंगे, 1 + 3 यानी 4/4 यानी 1 आ गई। इसका तो ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट इन्होंने कहा है cos C माइनस sin A sin C। अब cos A के लिए यही वही सारी चीज़ें होंगी। पहले देखो ए के लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये हाइपोटेन्यूस ये रहता है, तो cos A इक्वल टू हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, बेस है आपका √3, हाइपोटेन्यूस हो गया 2 इंटू cos C के लिए चेंज हो जाएगा, cos C के लिए बेस हो जाएगा आपका 1 एंड हाइपोटेन्यूस 2। साइन A के लिए 1/2 इंटू साइन C के लिए हो जाएगा √3/2। सॉल्व कर लीजिएगा, √3 1 जा √3 ऐसे आ जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस √3/4। देखो प्लस माइनस के हैं दोनों,
दोनों कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू क्या आ जाता है 0। ये इसका आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, और इसमें जो दिया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे और राइट एंगल कहाँ है, क्यू है, तो क्यू यहाँ लेंगे क्योंकि राइट एंगल यहाँ बनेगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा पी एंड क्यू। समझ में आ गई बात। अब देखो जो उन्होंने दिया उसको देखेंगे आप। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। चलो ठीक है, अब देखो हमें पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा हमारा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अच्छे से देखना, समझ में आएगा, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। एच स्क्वायर, एच हमारा क्या है, पी क्यू है। अब पी क्यू हमारा नो ये आर है, सॉरी आर है, पी आर। एच हमारा है पी आर। ठीक है, पी आर लिख लिया हमने, चलो पी आर का स्क्वायर हो गया। एंड परपेंडिकुलर हमारा क्या है, क्यू आर स्क्वायर हो गया, और बेस है हमारा पी क्यू स्क्वायर। यही तो होगा। अब देखें अब इनमें से पी आर और क्यू आर का प्लस दे रखा है इन्होंने, इनमें से अलग अलग वैल्यू नहीं है कि इसकी अलग दे रखी हो, इसकी अलग दे रखी हो, तब हम लिख सकते हैं आराम से, ऐसा नहीं है। इसमें क्या करेंगे हम, अब इसको थोड़ा ध्यान देना, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, तो पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। भाई इसको इधर ले गए हम, माइनस का हो गया। अब पी आर की वैल्यू जो है इसे रखेंगे, पी आर की जगह पे क्या लिख देंगे ये, तो पी आर की जगह पर क्या आ जाएगा 25 माइनस क्यू आर, यानी 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर तो है ही है, प्लस पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू दे रखी 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया। अब ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस आइडेंटिटी से इसे हम ओपन कर देंगे, तो ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 225 एंड क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, ये 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, और क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 टू जा 50, क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। अब देखो क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 25 को मैं इधर लाता हूँ तो माइनस का हो जाएगा, 625 माइनस 25 हो गया, और इसको हमें उस साइड में ले जाता हूँ तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 क्यू आर। क्लियर, यहाँ होता है 600, माइनस कर दिया 50 क्यू आर, देन क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 अपॉन 50, 0 से 0 गया, इसे 12 टाइम्स कट गया, यानी क्यू आर आपका आ गया 12। अब देखो क्यू आर 12 आ गया, और जो हमारी वैल्यू दे रखी थी, क्या दे रखा था, पी आर प्लस क्यू आर दे रखा था 25। अब मैं क्यू आर को निकाल चुका हूँ तो पी आर आसानी से आ जाएगी। क्यू आर अभी निकाला है मैंने, कितना 12 इक्वल 25, तो पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 12 यानी कि 13। अब मेरी तीनों साइड आ गई, देखें ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब ऊपर देखें, ये
आपका क्यूपी दे रखा है कितना, पी क्यू दे रखा है आपका 5, ये 5 सेंटीमीटर की है साहब, क्लियर। अब पी आर मैंने अभी निकाला है, पी आर है आपका 13 सेंटीमीटर, पी आर कितना है 13, या 13 लगा देंगे, पी आर हो गया आपका 13 और ये आपकी है हुई 12। हमारी तीनों साइडें आ गई, राइट। अब जिसकी वैल्यू पूछी है उसे आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब उन्होंने वैल्यू पूछी है, यहाँ देखें आप पास में, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत है नहीं। इन्होंने पूछा है साइन पी बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर मेरा कितना है 12 है और हाइपोटेन्यूस कितना है 13 है, ये इसकी वैल्यू हो गई। आगे पूछा है कॉस पी इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है आपका, बेस है आपका 5 सेंटीमीटर, 5 अपॉन हाइपोटेन्यूस 13, ये इसका आंसर हो गया। और टेन पी इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका 12 है और बेस आपका 5 है, ये इसका आंसर आ गया। ये तीनों आंसर आ गए इसके। साइन पी पूछा था, कॉस पी पूछा था, टेन पी पूछा था, हमने तीनों की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, थोड़ा सा बड़ा सा जरूर लग रहा होगा, लेकिन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, इसे 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 है, तो ये ट्रू एंड फॉल्स का बहुत सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है इसमें, इसे कर लीजिएगा। इससे आगे वाली वीडियो में मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करते रहिएगा।